Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic is operation of sets. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं ना, काइंडली सी द प्रीवियस टॉपिक, देन इसके ऊपर आप आना. ऑपरेशन ऑफ सेट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है 11th क्लास का, यूनियन ऑफ सेट्स. जिन्होंने आगे MSc मैथमेटिक्स करनी है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. तो ये बेस है सेट्स का, यूनियन ऑफ सेट्स. इसके अंदर हम आपको डायग्राम की तरफ भी लेके जाएंगे कि इनकी जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनती है. अब हम चलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स को पढ़ाने के लिए ना पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं. एग्जांपल क्या है इसकी, देखो. हम एक सेट दिया होगा 1 2 3, बी दिया होगा 2 3 4 5, कुछ भी आ सकता है. यूनियन को डिनोट करते हैं इस साइन के साथ. ये मैंने लिखा हुआ बीच में सब. इस साइन का मतलब है यूनियन. यूनियन का मतलब होता है ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे. फिर सुनो, इस यूनियन का क्या मीनिंग होता है. इस यूनियन का मीनिंग होता है जब भी आपने ए यूनियन बी करना ना, तो जब उसका एक नया सेट बनेगा ना, उसमें क्या होगा, ए के भी हर एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, बी के भी हर एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, मगर जो रिपीट होते हैं ना उनको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना, क्योंकि सेट के अंदर रेपिटेशन जो है ना वो एलो नहीं है. मतलब कि एक एलिमेंट एक ही बार लिखना होता है. क्लियर है. अब ये क्या कह रहा है, जब यूनियन लेनी है ना, आपको ना वहां पे 2 सेट दिए होंगे. आपको ए एंड बी, एनी 2 सेट्स, ये 2 सेट्स आपको गिवन होंगे. यूनियन जब आपने लेनी है ना ए एंड बी की, इज दिस सेट. जब उसकी यूनियन लोगे ए बी की, वो एक सेट बनेगा. ये भी सेट है ना, वो एक सेट बनेगा जिसके अंदर विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, और एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ए के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, बी के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, और जो कॉमन होंगे ना दोनों में, कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस. और जो इनमें कॉमन होगा, जैसे 2 इसको एक ही बार लिखना है, 3 इसको एक ही बार लिखना है, फिर 1 भी लिखना है, 4 भी लिखना है, 5 भी लिखना है. जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक ही बार लिखना है. इसका जो सिंबल है ना यूनियन का, वो ये है, ये यू की तरह है. इज यूज टू डिनोट, इसको हम क्या डिनोट करेंगे इसके अंदर, यूनियन. सिंबॉलिकली वी राइट इट एज, ये इंपॉर्टेंट है कि ए यूनियन बी को कैसे लिखा जाएगा. कहता है इसमें ये एक्स जो है ना, ये एक्स ये एलिमेंट है. कहता है इसमें वो एलिमेंट आएंगे, एक्स जो है इन 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. कहता है इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो या तो वो ए का एलिमेंट होना चाहिए, और या तो वो बी का एलिमेंट होना चाहिए. यूनियन हमेशा कन्वर्ट होती है और में, या तो वो ए का एलिमेंट होना चाहिए या तो वो बी का एलिमेंट होना चाहिए. इसका मीनिंग ये है कि अगर इस यूनियन के अंदर कोई एलिमेंट आ रहा है, या तो वो ए का एलिमेंट होगा या तो वो बी का एलिमेंट होगा. जैसे 1 ए का एलिमेंट है, 2 दोनों के एलिमेंट है, 3 दोनों के एलिमेंट हैं, 4 बी का एलिमेंट है, 5 बी का एलिमेंट है. जो यूनियन में आएगा इन दोनों में से किसी ना किसी का एलिमेंट होना चाहिए, या दोनों का हो वो तो चलेगा. अब ये आगे वेन डायग्राम इसकी. जब भी आपने डायग्राम बनानी है ना, वो हमेशा किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर होगी. यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट. कहीं यू लिखवाते हैं, कहीं एक्स लिखवाते हैं. ये ए के कुछ एलिमेंट हैं, ये वाले. ये बी के कुछ एलिमेंट होंगे लाइक दिस. ये ए का एरिया है, ये बी का एरिया है. तो यूनियन में पता क्या होगा, ए का भी कंप्लीट एरिया आ जाएगा, बी का भी कंप्लीट एरिया आएगा. ये जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया हुआ ना, शेडेड पोर्शन, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनियन. यूनियन में क्या होता है, ए के भी हर एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, बी के भी हर एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, और जो कॉमन है ना, ये वाला कॉमन, इसको भी लिखना पड़ेगा. तो इसकी जो वेन डायग्राम है ना, वो ये बन जाती है. ए भी शेड करना पड़ेगा, बी भी, और इसके बीच वाला भी. अब कहीं ऐसे है, अब ये बाहर वाला एरिया नहीं आएगा, बाहर वाला कंप्लीट एरिया इंक्लूडिंग दिस वो यू है. अब अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं, अगर मुझे इन एलिमेंट को, आपने शेडेड पोर्शन जो डायग्राम बनाई है ना वैसे ही बनानी है.
अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे लिखूं, सपोज मैं ए की तरफ चलता हूं, पहले कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जो ए में भी आ रहे हैं बी में भी आ रहे हैं। कौन से हैं? 2 3। इसमें कॉमन एलिमेंट ये है, इधर लिखा 2 और इधर भी हमने लिखा 3। अब ये कंप्लीट एरिया ए का भी है। सबसे पहले क्या लिखना है? कॉमन एलिमेंट। ये आ रहा है 2 3, फिर ए के एरिया में 1 भी आ रहा है, ये 1 आ गया। तो ए में कौन कौन आ रहा है? 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, आ रहा है ना एलिमेंट। बी की तरफ चलते हैं, ये बी है, बी में भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और एक्स्ट्रा और भी आ रहे हैं 4 और 5। क्या पता यूनिवर्सल सेट में ये यू में इतने एलिमेंट हो, ये यू के एलिमेंट हैं। लेट तो ए के आपके कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 और बी के एलिमेंट हैं 2 3 4 5। तो यूनियन में कौन से आएंगे? यूनियन में आएंगे जो ए में भी होने चाहिए, जो बी में भी आने चाहिए। तो यूनियन में सिर्फ ये वाला एरिया आता है, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब यू में जो है ना, यू में जो है, यू में सब एलिमेंट आएंगे। 5 तो ऑलरेडी है, 6 इधर होगा, 7 इधर होगा, 8 इधर होगा, 9 इधर, 10। जो ए और बी के बाहर है ना, यू के अंदर देखो ये यू है ना, यू में हर एलिमेंट आ रहा है 1 से लेके 10 तक। मगर ए में ए के एलिमेंट आ रहे हैं, बी में बी के एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसकी यूनियन में वही एलिमेंट आएंगे जो ए में भी होंगे और जो बी में भी होंगे। तो इसकी यूनियन का ये आंसर बन गया, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। तो याद रखना यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? या तो वो ए का एलिमेंट होना चाहिए या तो वो बी का एलिमेंट होना चाहिए, तभी उसकी यूनियन को वो रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब ही कौन सा होता है? कॉमन एलिमेंट जो ए में भी हो, जो बी में भी हो। कॉमन एलिमेंट जो है ऑलवेज इंटरसेक्शन के अंदर वो आते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया, क्लियर है? इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट। जैसे मैंने पहले एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर थ्योरी पे आते हैं। अगर सपोज ए के पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और बी के पास हैं 3 4 5 6, जो कॉमन है ना, जो दोनों में होने चाहिए, जैसे 3 इंटरसेक्शन का ये साइन है, ए इंटरसेक्शन बी, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन में आएंगे और कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। अब वेन डायग्राम क्या है? पहले वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। सपोज ये मैंने ए लिखा, ये मैंने बी लिखा और ये यूनिवर्सल सेट है। ये किसकी वेन डायग्राम है? ये वेन डायग्राम है इंटरसेक्शन की। जैसे ये वो एरिया लेना है जो ए को भी रिप्रेजेंट करे, जो बी को भी रिप्रेजेंट करे, तो वो ये कॉमन एरिया आता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आपने एलिमेंट्स के साथ इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे? इस एरिया में आएगा 3 4 1 2, इस एरिया में वही 3 4 5 6, जो कॉमन होगा ना वो इसका आंसर होगा। कहता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज दिस सेट। ये वो सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। कहता है इंटरसेक्शन जो है ए और बी का क्या बनेगा? इसमें वो सेट बनेगा जिसमें ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो कॉमन होंगे ए में भी बी में भी। तो ये उसका सिंबल है ना, वो ये है, इज सेट टू डिनोट द इंटरसेक्शन। इसको डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन के साथ और सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाएगा। कहता है इसमें ये जो x है ना, ये 3 और 4 है। कहता है इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो a को भी बिलोंग करेंगे एंड का मतलब है और वो b को भी बिलोंग करेंगे, कि वो a में भी आना चाहिए और b में भी एंड है। जो यूनियन पढ़ा ना वो और था, और का मतलब हुआ किसी एक में होगा तो वो सेट में आ जाएगा। मगर इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता। इंटरसेक्शन में होता है बोथ ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए। अब आपने एक नोट याद कर लेना, कभी ऐसे लिखा होगा ना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x बिलोंग कर रहा है यूनियन को। जब आप इसको ओपन करोगे ना ऐसे लिखोगे x बिलोंग्स टू ए, वो जो x है कहता है ये एक एलिमेंट है जो यूनियन को बिलोंग करता है।
कहता है फिर वो x a को भी बिलोंग करना चाहिए और x जो है वो b को भी बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट नोट, कहता है अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है ना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है x बिलोंग करना चाहिए a को भी, इंटरसेक्शन का बन जाता है एंड x बिलोंग करना चाहिए b को भी। ये इंपॉर्टेंट नोट है, यही तो है डेफिनेशन यूनियन की, कि यूनियन जो है वो और में चेंज होती है, इंटरसेक्शन जो है वो एंड में चेंज होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी बच्चा, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस का मतलब होगा है सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, मगर सेट में कैसे माइनस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है देखो। पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैंने a लिया, क्या लिया 1 2 3 4 5, a लिया आपने कितना 1 2 3 4 5 6, ये a लिया। b लिया 2 4 6 8, ये मैंने एलिमेंट लिए। क्लियर है? आपने क्या करना है, फाइंड करना है a माइनस बी और b माइनस ए, ये फाइंड करना है a माइनस बी और b माइनस ए। a माइनस बी कैसे फाइंड किया जाएगा, पहले a के हर एलिमेंट को लिखो, माइनस करके b के हर एलिमेंट को लिखिए। अब इनको माइनस कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं ना, कॉमन, जैसे 6 और क्या कॉमन है 4, ये कॉमन एलिमेंट है। जो कॉमन एलिमेंट है इनको माइनस कर दो, इनको बाहर कर दो, फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट सेट के होंगे ना वो इसका आंसर होगा। 2 भी कॉमन है, सॉरी 2 भी क्या है कॉमन, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। जो कॉमन एलिमेंट है उनको माइनस कर दो, बाहर कर दो, फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट सेट के होंगे ना, फर्स्ट सेट के, जैसे 1 3 5, ये इसका आंसर होगा। फिर सुनो माइनस कैसे करते हैं, जो ए सेट है उसको भी आपने यहां पे लिखना है, जो बी है उसको भी यहां पे लिखना है। फिर माइनस कैसे करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है वो माइनस हो जाते हैं, वो बाहर, जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में रह जाएंगे ना, मतलब रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 3 5, वो इसका आंसर होगा। इसको माइनस करने का वे। अब जैसे b माइनस ए क्या होगा, पहले b के एलिमेंट आएंगे, फिर a के एलिमेंट आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट है जैसे 2 2 4 4 6 6, ये 3 एलिमेंट माइनस, जो रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट का होगा ना b का, वो इसका आंसर है 8। अब इसकी वेन डायग्राम कैसे होगी, इसकी वेन डायग्राम ये है, ये पहले a लिखा, क्लियर है, फिर b आ जाएगा, फिर a माइनस बी की शेडेड पोर्शन क्या होगा, जो सिर्फ रिमेनिंग एलिमेंट a वाला, जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको बाहर कर दो, वो शेडेड में नहीं आएगा। a माइनस बी का मतलब ये हुआ, जैसे ये कॉमन एलिमेंट है 2 4 6, 2 4 6 ना कॉमन में आएगा, तो कॉमन वाले बाहर चले जाते हैं, कॉमन वाले नहीं लिखने होते हैं। लिखना कौन सा होता है, जैसे 1 3 5। अब जैसे मैंने इसके डायग्राम यहाँ पे नंबर लिखने हैं, तो इसके नंबर मैं कैसे लिखूंगा, इधर इसके नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो कॉमन एलिमेंट है ना वो इधर आ जाएंगे, 2 4 एंड 6, वो यहां आ जाएंगे 2 4 6, और यहां पे कौन से आएंगे 1 3 एंड 5, ये यहां पे आएंगे। चेक करो, ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है हर एलिमेंट, और b के कौन से एलिमेंट है 8, 2 4 6 8 यहां पे आ गए। अब शेडेड पोर्शन आंसर में क्या आ रहे हैं 1 3 5, जो रिमेनिंग शेडेड पोर्शन a वाला होगा ना वो इसका आंसर होगा। सेम क्राइटेरिया b माइनस ए का, तो जो सिर्फ b में होगा ना, b में एक बोथ वाला आपने माइनस कर देना है, और b वाला, ये वाला एरिया बाहर चला जाएगा। जो सिर्फ b को रिप्रेजेंट करता होगा, ओनली b को, कॉमन को भी नहीं, सिर्फ ओनली b, तो वो इसका आंसर होगा। जैसे ये a इसका आंसर है, ऐसे b इसका आंसर है, तो ये इसकी डायग्राम बन गई है। अब इसमें क्या होता है, कहता है द डिफरेंस ऑफ द सेट a एंड b, जो डिफरेंस होगा ना a माइनस बी का, वो क्या होगा, कहता है ये वो सेट बनेगा जिसमें एलिमेंट होंगे जो सिर्फ बिलोंग करेंगे a को, जो सिर्फ a को बिलोंग करेंगे, बट नॉट टू b को बिलोंग नहीं करेंगे। b का पूरा पोर्शन बाहर कर देना है, b का एलिमेंट लिखना ही नहीं है, ये b वाला एरिया कंप्लीट बाहर कर दो, वो इसका आंसर होगा डिफरेंस का।
कहता है इसके डिफरेंस में वो नंबर आएंगे ए एंड बी के, इसमें वो नंबर हैं, वो सेट बनेगा जो सिर्फ ए को रिप्रेजेंट करेगा बट बी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बी वाला पोर्शन कंप्लीट बाहर कर दो, जो ओनली ए में होगा ना वो इसका आंसर बन जाएगा। कहता है इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए को बिलोंग करेंगे बट बी को बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये ए माइनस बी का मतलब है कि फर्स्ट को रिप्रेजेंट होना चाहिए मगर सेकंड को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए माइनस बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए माइनस बी, ये लाइन डाल के। इन दोनों का एक ही मीनिंग है। अब बी माइनस ए क्या होगा, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो बी को बिलोंग करेंगे बट ए को बिलोंग नहीं करेंगे, कि फर्स्ट वाले को बिलोंग करे मगर सेकंड वाले को बिलोंग नहीं करे। तो ये डेफिनेशन हो गई आज आपकी कौन कौन सी, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस की।